चाहे जितना पीछे का चिंतन करो, उस क्रिया के चिंतन से, पीछे बीते हुए समय के चिंतन से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलना। उसके लिए आपके पास काट है भजन, नाम जप, मंत्र जप, गुण कीर्तन। विनाशी शरीर, विनाशी पद, विनाशी भोग, विनाशी धन। शरीर छूटा क्या लेके जाएगा? अपने द्वारा अपना उद्धार करो। श्रद्धा अपनी, उपदेश गुरुदेव के, अनुभव आपका। इसका उद्देश्य एकमात्र भगवत प्राप्ति है और मेरे को निश्चित इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि प्रभु ने विधान रचा है। इसलिए मुझे अब किसी भोगों का संकल्प नहीं बनने देना। राधा राधा राधा। साधक को चाहिए कि संकल्प से रहित हो जाए। मन में होने वाली स्फुरणा यदि संकल्प का रूप धारण ना करे तो स्फुरणा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वो स्वतः नष्ट हो जाएगी। स्फुरणा होने से हानि नहीं है, पतन नहीं है, वो स्वयं नष्ट हो जाएगी। परंतु स्फुरणा को अगर संकल्प में बदल दिया तो संकल्प से हानि हो जाएगी। संकल्प बना लिया, ऐसे ऐसा कर लेते हैं, ना भी करो तो भी उसके करने का जो परिणाम है वो आपके हृदय में आ गया। संकल्प ऐसा ऐसा कर देते हैं तो परिणाम जो उसका मलिनता है वो आपका उसी समय हृदय हो गया। और अच्छा भाव यदि यही भगवान के प्रति कर लिया जाए, भगवत सेवा के लिए कर लिया जाए, तो क्रिया हो या ना हो आपका हृदय पवित्र हो रहा है। पर ये जो संकल्प राग और द्वेषात्मक जगत की बात है, प्रभु के मार्ग में प्रभु के लिए जो भावना बनाई जाती है उसे संकल्प नहीं कहते, उसे भावना कहते हैं। भावोत्सवेन भजताम। संकल्पों का त्यागी ही साधक है, उपासक है, जिज्ञासु है। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई अपने मन की जो चाहते हैं उनको मिटा नहीं पाएगा। उनको मिटाए बिना कोई योगी नहीं हो सकता, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे कर्म योगी हो। और योगारूढ़ हुए बिना किसी को भगवत साक्षात्कार नहीं होता। योगारूढ़ हुए बिना किसी को भगवत साक्षात्कार नहीं होता। मनुष्य जन्म की सार्थकता है प्रभु में प्रेम हो जाना। इसी प्रेम से समस्त दुखों का नाश हो जाता है, समस्त पापों का नाश हो जाता है। पर बिना संकल्प का त्याग किए कोई प्रेमी नहीं हो सकता। इसीलिए प्रभु बार बार कह रहे हैं कि आप अपना संबंध किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से नहीं, मेरे से कीजिए। आप संकल्प मत कीजिए, आप मेरी आज्ञा अनुसार करिए। उपासक को भगवत आज्ञा, शास्त्र भगवत आज्ञा, वो संकल्प क्यों करेगा? जैसी आज्ञा वैसा कर रहा है। संकल्प त्याग के लिए कुछ उपाय हैं। पहली बात, प्रभु हमारे हैं। प्रभु ने मुझे अपनी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म दिया है अपनी तरफ से। अब इसमें हमारा उद्धार निश्चित है। ये अमूल्य मनुष्य जन्म प्रभु ने दिया है अपनी प्राप्ति के लिए, इसमें उद्धार हमारा निश्चित है। इसलिए अब हम भोगों का कोई संकल्प नहीं करेंगे, अब हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलेंगे। इससे आपको बल मिलेगा, इससे आप व्यर्थ के संकल्पों को रोक सकेंगे। जहां कोई संकल्प बनने लगे तहां ये बात वहीं अंदर ही अंदर चलाने लगो, ये जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, नहीं, हम भोगों का संकल्प नहीं कर सकते, वो कट जाएगा। दूसरा, उपासक को अपने कर्तव्य का पालन करना है, जो गुरुदेव आज्ञा कर रहे हैं, जो संत महापुरुष जन, जो शास्त्र, उसमें हमारा संकल्प क्या? उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हमारा अपने सुख के लिए कोई संकल्प नहीं है। हमारा सुख तो गुरु आज्ञा पालन में है, भगवत आज्ञा पालन करने में है। इसलिए मैं संकल्प में नहीं फंसूंगा, जो आज्ञा है उसी के अनुसार चलूंगा, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म को करूंगा। संकल्प कर्तव्य कर्म करने के लिए नहीं होता, वो तो स्वाभाविक है, सहज कर्म है। भगवत आज्ञा का पालन करना, गुरु आज्ञा का पालन करना। उपासक को इस बात पर दृढ़ रहना चाहिए कि एकमात्र प्रभु की सत्ता है, संकल्पों की सत्ता नहीं है। इसलिए हमें कोई संकल्प नहीं करना। प्रभु हैं, जैसा चाहेंगे वैसा कराएंगे, हम क्यों संकल्प करें? ना किसी संकल्प में राग, ना किसी संकल्प में द्वेष, हमारा उससे संबंध ही नहीं है। समझ में आ रहा है? पहला, हमारा जन्म भगवान की कृपा से हुआ है मनुष्य शरीर में। इसका उद्देश्य एकमात्र भगवत प्राप्ति है और मेरे को निश्चित इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि प्रभु ने विधान रचा है। इसलिए मुझे अब किसी भोगों का संकल्प नहीं बनने देना। राधा राधा राधा।
हमें कोई संकल्प करके कार्य नहीं करना, हमें भगवद आज्ञा गुरु आज्ञा का पालन करना है, संकल्प के द्वारा नहीं। ध्यान दीजिए, उपासक संकल्प के द्वारा साधन नहीं करता, उपासक गुरु आज्ञा शास्त्र आज्ञा का पालन करता है, उसे ही कर्तव्य कर्म कहते हैं। तीसरा, मेरे प्रभु सर्व समर्थ विराजमान हैं, मुझे संकल्प करने की क्या आवश्यकता है, वो जैसा चाहेंगे वैसा कराएंगे। चौथा, उपासक को विचार करना चाहिए कि हमने पहले न जाने कितने हजारों सैकड़ों संकल्प किए, उसे हुआ क्या है, कुछ हुआ है क्या? आगे के लिए हम संकल्प करें, कुछ कर पाएंगे क्या? अगला सेकंड है भी कि नहीं, हमें पता नहीं क्या संकल्प। तो हमें वर्तमान का चिंतन बर्बाद नहीं करना। प्रभु अभी हमारे हैं, पहले भी हमारे थे, आगे भी हमारे रहेंगे, उनके लिए संकल्प करने की जरूरत नहीं है। जो अपने हैं उनकी प्राप्ति के लिए संकल्प की जरूरत नहीं, चिंतन की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है। जो अपने हैं उनका चिंतन करो। तो पीछे के संकल्प के लिए, आगे के संकल्प के लिए हम समय बर्बाद क्यों करें? वर्तमान में हम प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, यही हमारा भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। अगर प्रभु का वर्तमान में चिंतन छोड़ करके आगे क्या होगा, पीछे जो हुआ उसका चिंतन, समय को बर्बाद करना है, उससे लाभ कुछ नहीं मिलेगा। वर्तमान का समय भगवत चिंतन नहीं जा रहा है, लिख लो, आगे अमंगल है। चाहे जितना पीछे का चिंतन करो, उस क्रिया के चिंतन से, पीछे बीते हुए समय के चिंतन से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलना। क्या करो? भगवत चिंतन करो, पीछे के हुए अपराध और गलतियों का समापन, जड़ से नष्ट, वर्तमान का भगवत चिंतन, और आगे लिख लो आपका भविष्य परम मंगलमय होगा। यदि वर्तमान में भगवत चिंतन चल रहा है तो वर्तमान में हमें संकल्प विकल्प बिल्कुल नहीं करना। ये संकल्प अगर हमारा बनता रहा तो फिर हमारा जन्म बनता रहेगा। संकल्प मिटाना है। अपने आराध्य देव का बल यदि हृदय में तुम्हारे आ गया तो तुम्हें परास्त कौन कर सकता है? क्यों? क्योंकि उसी आराध्य देव के बल से तो माया बलवान है। माया में सामर्थ्य किसकी है? आराध्य देव की शक्ति ही तो है वो, और हम आराध्य देव की भक्ति रूपी शक्ति से युक्त हो रहे, अब माया परास्त नहीं कर सकती। इंद्रियों के भोगों में जो इच्छा पूर्ति की, सुख लेने की भावना है, यही हमें बांधती है। कोई मनचाही भोग सामग्री मिल जाए, मनचाही वस्तु मिल जाए, मनचाहा व्यक्ति मिल जाए, मनचाही परिस्थिति रहे, मनचाही घटना घटे, यही सबकी मांग रहती है। देखो ना, यही सबकी मांग रहती है। हमारी मनचाही बात हो जाए, मनचाही भोग मिल जाए, मनचाही परिस्थिति हो, मनचाही ही व्यक्ति हो, जो मेरे मन के अनुसार हो, ऐसी मांग रहती है। और जो इस मांग से युक्त रहता है वो परमार्थ का पथिक नहीं होता है। ध्यान रखना, जो मनचाही में राजी है, इच्छा पूर्ति में सुख लेना चाहता है, वो इंद्रियों का गुलाम, विषयों का गुलाम, उस सच्चिदानंद प्रभु की दासता की तरफ कैसे बढ़ पाएगा? अनुकूल वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि मिलने की इच्छा उपासक को कभी नहीं करनी चाहिए। अगर मांग भी हो तो प्रभु से कह दे प्रार्थना रूप में कि नाथ मांग तो मेरी है ये, पर यदि आपको सही लगे तो देना, मत देना। फिर यदि आपका विस्मरण हो जाए, आपके मार्ग से गिर जाऊं तो नाथ मैं 1000 बार मांगू तो भी आप मत देना। इतना तो प्रार्थना कर ही सकते हो। मांगो, प्रभु से मांगो, मांग के साथ ही प्रार्थना कर दो कि प्रभु मुझे पता नहीं जो मैं मांग रहा हूं मेरा मंगल होगा कि अमंगल होगा, पर आप जानते हो। यदि आप से दूरी बनाने वाला ये विषय है तो प्रभु मेरे मांगने पर भी कभी मत देना, मेरी मनचाही कभी मत करना नाथ, आप अपनी मनचाही करना। इतना तो स्वीकार कर लो। पहली बात तो मांगना ही नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, पर यदि मांगने का स्वभाव है तो प्रभु से ही केवल मांगो। साथ में ये प्रार्थना जरूर कर दो कि नाथ मेरी मनचाही ना हो, आपकी मनचाही हो। आपके लिए हमारा ये जन्म हुआ है, अब मैं आपसे विमुख ना हूं। 1000 बार मांगू तो भी आप वो मत देना जो आपसे विमुख कर दे। अनुकूल वस्तु व्यक्ति का अभाव जिसको अनुभव में हो रहा है वो उपासक कैसे हो सकता है? ध्यान देना, एक एक शब्द बहुत ही आवश्यक है अपने हृदय में रखना। हमारे तो प्रभु के नाम रूप लीला धाम के रसास्वादन की वृत्ति आई तभी तो हम उपासक कहलाए।
अनुकूल वस्तु व्यक्ति स्थान की यदि चाह है तो उपासना किसकी है? संसार की या संसार के स्वामी की? देखो ना, हम कहलाते हैं प्रभु के दास, पर हमें इंद्रियों के दास, भोगों के दास, अनुकूलता के दास, मन के दास। हम कहां प्रभु के दास हैं? अंदर से देखिए तो किसी भी अनुकूलता प्रारब्ध के अनुसार आ सकती मनचाही वस्तु, पर आपको अपनी इच्छा पूर्ति नहीं करनी, सुख भोग नहीं करना, क्योंकि सुख है नहीं, वो फंसाने के लिए माया ने भेजा है। भले ही हमारे किसी पूर्व कर्म के परिणाम से अनुकूलता आई हो, उसे हमें भोगना नहीं है। आई हुई अनुकूलता को भगवत सेवा में समर्पित कर देना है। आई हुई प्रतिकूलता को प्रभु की कृपा मानकर उनके स्मरण में तन्मय होना है। अनुकूल प्रतिकूल दोनों से बच जाएगा, वही समतुल योगारूढ़ माना जाएगा, वही योगारूढ़ है। निर्वाह मात्र के लिए, शरीर निर्वाह मात्र के लिए शास्त्र सम्मत विषयों को स्वीकार करना अनुकूलता का भोग नहीं कहा जाता। उचित वस्त्र, उचित भोजन, उचित नींद, उचित चलना फिरना, चेष्टाएं करना, भागवतिक शास्त्र सम्मत, ये आवश्यक है जीवन निर्वाह के लिए। अनुचित मांग करना, अनुचित भोगों को भोगना, अनुचित संग्रह करना, ये हमारे परमार्थ के लिए घातक है, योग के लिए घातक है। हमारे मन में जितनी स्फुरणाएं होती हैं, उन स्फुरणाओं में दो परिणाम आते हैं। एक तो रागात्मक, ये अच्छा है, ये अच्छा है, और एक द्वेषात्मक, राग द्वेष जनित स्फुरणाएं होती हैं। दोनों में संकल्प बनता है। राग जनित जो स्फुरणा है वो संकल्प बनाती है ये मिल जाए, सदैव हमारे पास रहे। द्वेष जनित ये नष्ट हो जाए, ये कभी हमारे पास ना रहे। ये राग द्वेष में ही हमारा हृदय विचरता रहता है। सावधान, ये जो हमें मिल जाए और हम सुखी हो जाएंगे, ये व्यक्ति मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये स्थान मिल जाए, ये पदार्थ मिल जाए, ये स्फुरणा अंदर होती है, उसमें लिप्तता आती है। लिप्तता से ही वो स्फुरणा संकल्प रूप धारण कर लेती है, और संकल्प ही बंधन है। सर्व संकल्प सन्यासी, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, अगर हृदय में भोगों का संकल्प, संसार की नाना प्रकार की पद प्रतिष्ठा का संकल्प, तो हरि पार्षद बनने की योग्यता नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा पद, इससे बड़ा कोई पद नहीं। इस पद को ब्रह्मा जी भी प्रणाम करते हैं, हरि पार्षद। फिर प्रिया चरणारविंद की आसक्ति सिद्ध होकर प्रिया सखी, ये तो न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिरी अद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा। ये तो और भी दुर्लभ बात है। ध्यान दीजिए, हमारे हृदय में दो तरह की स्फुरणाएं होती रहती हैं, अनुकूल रागात्मक, प्रतिकूल द्वेषात्मक, दोनों का संकल्प बनता है। उपासक को चाहिए कि संकल्प ना बनने दे। उसके लिए आपके पास काट है भजन, नाम जप, मंत्र जप, गुण कीर्तन। जब आप बैठे उसी का मनन करेंगे तो संकल्प बना देगा हृदय। संकल्प बना कि बंध गए आप। जो संकल्प बना, द्वेषात्मक या रागात्मक, आपको पता नहीं, वो गांठ बंध गई, वो आपको अशांति प्रदान करेगी, दुख प्रदान करेगी। ये दोनों ही संकल्प ऐसा बंधन डाल देते हैं जिससे केवल अशांति, दुख और हानि के सिवा आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। तो कुछ नहीं मिला, वो संकल्प करता चला गया, करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, अमुक पद पे पहुंच गया। परिणाम विनाशी शरीर, विनाशी पद, विनाशी भोग, विनाशी धन। शरीर छूटा, क्या लेके जाएगा? लगा के परिणाम में हाथ क्या लगा? उसका राग, उसके अंदर की द्वेष वृत्ति, वही आगे जन्म का कारण बन जाएगी। इतना सुंदर मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला, वो भी हट जाएगा। ये दोनों संकल्प, सुखद या दुखद, ना तो स्वरूप का बोध होने देते हैं और ना भगवान से प्रेम होने देते हैं। प्रेम की तो बात जाने दो, प्रभु में मन नहीं लगने देते। ये दोनों संकल्प, सुखद या दुखद, राग या द्वेषात्मक। अब प्रभु कह रहे हैं, अपने द्वारा अपना उद्धार करो, स्वयं तुम अपना पतन मत करो, क्योंकि आप ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु हो। भगवान के वचन। उद्धरे दात मनात्मानम, अपने आप से अपना उद्धार करो। इसका सूक्ष्म भाव यह है
शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण आदि से अपना संबंध हटा दो, उद्धार हो गया। जब ये श्लोक पढ़ते हैं तो इसको लेके हम अपने आप में आते हैं। ध्यान देना, जब कभी व्याख्या होगी और जब कभी हम चिंतन करेंगे तो उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने द्वारा अपना उद्धार करो, तो हम इसको तुरंत लेते हैं ये पूरे ढांचे को और इसे अपना मान लेते हैं, कभी उद्धार नहीं होगा। यही गलती मिटानी है। अपने आप से अपना उद्धार करने का मतलब अपने उद्धार के लिए इनकी किसी की भी आसक्ति, राग, अपनापन ये बाधक है। इनका राग नहीं चाहिए, यही हमारा उद्धार हो जाएगा। अभी बिगड़ी जन्म अनेक किया वही सुधरे आज, इसी को करने में हमें समय लग रहा है। शरीर से, इंद्री से, मन बुद्धि प्राण आदि से अपने आप को हटा लेना, ये अपना उद्धार है। ऊंचा उठा लेना। हमारी बुद्धि क्या निर्णय देती है? अपने आप से अपना उद्धार करना मतलब किसी की जरूरत नहीं है। अपने आप से खाया पिया आराम किया भजन किया, उद्धार तो अपने आप से होगा। इस स्थूल बुद्धि लेकर के एकांत में रहना, सबको त्याग देना, मांग करके खा लेना, पड़े रहना और अपने आप से अपना उद्धार, इसमें ना तो गुरु की जरूरत है, ना संत की जरूरत है, ना शास्त्र की जरूरत है। भगवान ने कहा उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने आप से। अपने आप से समझो, आप और इस ढांचे में बड़ा अंतर, ये प्रकृति है। आप अपने आप से अपना उद्धार करो, माने हुए संबंध का त्याग करो। सारी की सारी साधना इसी में तो चल रही, जन्म के जन्म बीते जा रहे, हम संबंध नहीं त्याग पा रहे। यहां सूक्ष्मता से समझो, अपने आप को इनसे अलग करना है। पांचवे भूले देह सुधी, ये एकमात्र अपने आराध्य देव में तन्मयता, अपने को ऊंचा उठाना है इनसे, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, प्राणों से। क्योंकि ये शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि ये प्रकृति के हैं। ये मैं नहीं, अपना स्वरूप नहीं, अपना स्वरूप नहीं है। जो अपना स्वरूप नहीं है उससे ऊंचे उठ जाओ, यही अपना उद्धार करना है। ये बात समझ में आती बोला? अपने द्वारा अपना उद्धार करो तो सीधे बात ये आती, हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, आराम से अपने द्वारा। किसी की परतंत्रता की जरूरत है? भगवान ने कहा है। फिर ये शंका हो जाती है कि फिर ईश्वर के द्वारा उद्धार होता है, गुरुदेव के द्वारा उद्धार होता है, संत महात्माओं के द्वारा उद्धार होता है, शास्त्र के द्वारा उद्धार होता है, तो ये भगवान कह रहे हैं उद्धरे दात्मनात्मानम, तो फिर इसका क्या अर्थ होगा? गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, बोले जब वही दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। ये क्या है? शास्त्र स्वाध्याय, संतों का संग, गुरुदेव की कृपा, भगवान की कृपा, इससे उद्धार होता है। अभी तक सुना। और यहां कह रहे हैं उद्धरेदात्मनात्मानम, स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो भी इसका मतलब क्या हुआ? अगर अपने आप से अपना उद्धार होता है तो गुरु की जरूरत क्या, संत की जरूरत क्या, शास्त्र की जरूरत क्या? भगवान इसमें कोई बात नहीं कह रहे इस श्लोक में। तो इसका मतलब क्या है? तो यहां कह रहे हैं कि अपने आप से अपना उद्धार तभी हो सकता है जब आप सदगुरुदेव की बात माने। समझ रहे? मानना तो आपको हुआ ना, तो जानोगे आप ही ना, और मानो ना आप तो क्या जान जाओगे? शास्त्र की बात, भगवान की बात, ये भगवान की बात है ना, गुरु की बात, संत की बात, कहने में चार हुए, लेकिन भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, ये एक ही है। कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि संत महात्माओं की बात ना माने, गुरु की बात ना माने, शास्त्र की बात ना माने और उसका उद्धार हो गया हो। एक भी प्रमाण नहीं मिलेगा आपको। अगर वो नहीं मान रहा तो भगवान के अवतार हो गए हैं, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हो गए हैं, आचार्य रूप में भगवान अवतरित हुए, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या हम रामावतार में नहीं थे, कृष्णावतार में नहीं थे? ये आचार्य महापुरुष जन प्रकट हुए तब क्या हम नहीं थे? क्या होंगे? क्योंकि जीव अविनाशी है, बराबर चक्र चल रहा जन्म मरण का, तो किसी कोने में मेढक दीमक बने हुए चाहे भले पड़े हो, लेकिन थे ना। तो अगर हम बात मानने वाले स्वरूप में होते तो हमारा कल्याण हो गया होता। वो बात हम तक पहुंची ही नहीं, या तो हम माने ही नहीं, दोनों बातें हैं। होगा कल्याण आपसे ही आपका, क्योंकि स्वीकार आपको करना है। पर बात क्या स्वीकार करनी है? जो है उसका परिचय गुरुदेव देते हैं।
मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वो कृपा करके जो उपदेश करते हैं, संत कृपा करके जो उपदेश करते हैं, शास्त्र कृपा करके जो सिद्धांत वर्णन करते हैं, ये सब भगवान के ही उपदेश है। संतों के हृदय में गुरुदेव के रूप में, शास्त्र रूप में भगवान ही विराजमान है।